हेलो डियर प्यारे प्यारे बच्चों, दिस है प्रोफेसर शिवम जोशी, आपका लौका भाई। तो मैं आज आप लोगों के लिए, आपने अगर टाइटल पढ़ा ही है वीडियो का तो आपको समझ ही गया होगा कि हम किस बात के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, बिना टाइम को वेस्ट किए 12th बोर्ड के अंदर अगर मैं महाराष्ट्र स्टेट की बात करूं, एचएससी बोर्ड की बात करूं, तो हमारे पास 3 थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं, करेक्ट। ये 3 थ्योरी सब्जेक्ट्स कौन से हैं? देखो, 2 तो कंपलसरी जो सबके कॉमन है, वो है इकोर, आपका ओसी। एक और सब्जेक्ट है एसपी। तो मैं यहां पे 3 सब्जेक्ट लिख देता हूं, 1 2 3। पहले 2 तो मैंडेटरी वाले हैं और तीसरा आता है आपका एसपी सेक्रेटरी प्रैक्टिस। ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इसके साथ बच्चों या तो मैथमेटिक्स लेते हैं या तो ये सब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, हम लोग मैथमेटिक्स के अंदर तो प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा हाथ बढ़ जाता है। जब हम बात करते हैं अबाउट अकाउंट्स तो उसमें भी प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा हाथ बढ़ जाता है। इंग्लिश वैसे भी हमको आता है तो हम इंग्लिश लिख ही लेते हैं। एक्चुअली मैं यहाँ पे +1 कर ही देता हूँ, इंग्लिश को भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ मैं, ठीक है, जस्ट इन केस किसी बच्चे को इसमें भी दिक्कत आ रही होगी तो। अब सारे बच्चों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मुझे 1 2 और 3 इन 3 टॉपिक्स के बारे में मैसेज करके पूछा है कि सर थ्योरी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कैसे करनी है, कृपया करके बता दो। देखो भाई, मैं आपको एक सिंपल सा सोल्यूशन देता हूँ थ्योरी सब्जेक्ट्स को पढ़ने का। ये पार्ट 1 है वीडियो का, एक और पार्ट आने वाला है, तो चिंता मत करना कि सर इतने में हमारे को कुछ हुआ नहीं, तो हमको नहीं समझा, तो इसके आगे क्या करना है। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। आज मैं आपको स्टेप 1 बताने जा रहा हूँ। 3 स्टेप्स के अंदर मैं आपको 3 वीडियोस के अंदर बताऊंगा कैसे हम लोगों को हमारे थ्योरी सब्जेक्ट्स को एस करना है। सबसे पहले आप लोगों ने थ्योरी सब्जेक्ट का स्टडी अर्ली मॉर्निंग करना है। रात के टाइम में, दोपहर के टाइम में थ्योरी सब्जेक्ट को हाथ लगाने का नहीं, नींद आता है। आधा तो हम लोग जंग वहीं पे हार जाते हैं जब हम थ्योरी सब्जेक्ट को लेते हैं। दोपहर में क्यों नहीं, खाना खाया है, ग्लूमी सा वातावरण है, पढ़ने बैठते तो नींद आए जैसा होता है। रात में क्यों नहीं, क्योंकि रात में हमारा मन डिस्ट्रैक्ट इजीली हो जाता है विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट यानी मैथमेटिक्स और अकाउंट्स अगर आप दोपहर में और शाम को पढ़ने के लिए लोगे तो ईजी रहेगा, क्योंकि आपका माइंड उसमें एंगेज रहेगा। थ्योरी सब्जेक्ट में वैसा नहीं है। अर्ली मॉर्निंग आपने थ्योरी सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है। दूसरा, नेवर क्विट और स्टॉप स्टडिंग इन बिटवीन, मतलब डू नॉट लीव एनी टॉपिक इन बिटवीन और डू नॉट स्टार्ट न्यू टॉपिक विदाउट फिनिशिंग ओल्ड वन। सर इसका मतलब क्या है, बता दो जरा। देखो क्या होता है ना, हम लोग जब थ्योरी सब्जेक्ट लेते हैं ना तो हम पढ़ते हैं और हमको लगता है कि आता है, तो हम बीच में से ही बंद करके दूसरे सब्जेक्ट को हाथ लगाते हैं, या तो ब्रेक लेके दूसरे सब्जेक्ट को हाथ लगाते हैं, या तो उस सब्जेक्ट को वहीं पे छोड़ देते हैं। फिर अगली बार जब सेम सब्जेक्ट पढ़ना होता है तो हमारे मन में खराफाती कीड़ा आता है और हमारे दिमाग में क्या आता है, अरे 4 पेज बाकी थे, 8 पेज किए हैं, मतलब मेरे को तो थ्योरी आती है, बाकी के 4 पेज ऊपर ऊपर से देख लिया तो इजी है, नया चैप्टर चालू करता हूं। ये जो आदत है ना आपकी, नया चैप्टर चालू करना बिना वहां से शुरू किए जो आपने बीच में छोड़ा था, ये गलत है। और इसी के साथ प्लस करके डाल देता हूं सबसे इंपॉर्टेंट, डू नॉट रीड ओनली। मतलब क्या, सिर्फ रीड करना नहीं है, मेक श्योर कि आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो। सर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो मतलब क्या भाई, तेरे पास डिमांड और सप्लाई का तो टॉपिक पढ़ रहा है, रीड करते करते डिमांड की डेफिनेशन लिख दे, डिमांड का डायग्राम बना ले, रफ में बना, किसने बोला परफेक्ट बनाना है, लिख। इससे स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होती है, और जो हमारी एग्जाम में फेंकने की आदत है ना, उस पर लिमिट लगता है और हम कंसेप्ट के बारे में अच्छे से लिख पाते हैं। तो सिर्फ रीड करके नहीं चलने वाला है, आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी अच्छे से करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो ही आपका हाथ बैठने वाला है उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज का आपको गुरु ज्ञान में दे देता हूं। मान लो आपने चैप्टर 1 इको का लिया है, या ओसी का लिया है, या एसपी का लिया है, इसकी थ्योरी प्लस नोट्स के साथ साथ आपने इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स करने हैं। क्वेश्चन एंड आंसर करने मतलब क्या सर, बेटे जब तक चैप्टर 1 का थ्योरी प्लस नोट्स प्लस क्वेश्चन आंसर कंप्लीट नहीं होता
तब तक तेरा चैप्टर 1 कंप्लीट नहीं होता। अगर तूने सिर्फ रीड किया है और आता है करके छोड़ दिया है, बेटा यू आर नॉट गोइंग टू गेट गुड मार्क्स इन योर बोर्ड्स, ये मेरी गारंटी है आपको। पर अगर आप थ्योरी और नोट्स के साथ साथ क्वेश्चन आंसर शिद्दत से कर रहे हो, मैं आपको अश्योरेंस देता हूं मिनिमम 80 मार्क्स किधर नहीं गए, ठीक है। और मैं आप सब लोगों को एक खास बात बता दूं, आज है 5 जनवरी, मैं 9 जनवरी को आप सब लोगों के लिए एसपी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोर्ड में क्या क्या है वो लेके आने वाला हूं। शॉर्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो लेके आने वाला हूं। तो कृपया करके इस वीडियो को सबके साथ शेयर करो और कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। मिलते हैं पार्ट 2 के अंदर कल, जहां पे मैं आपको बकायदा एसपी की थ्योरी की नोट्स लेके नोट्स कैसे बनाना है बताऊंगा। ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, स्ट्रैटेजी बनाओगे तो बोर्ड क्लियर करोगे, स्ट्रैटेजी नहीं बनाओगे तो बोर्ड में क्लियर करने में दिक्कत आएगी। दिस साइड प्रोफेसर शिवम जोशी, मामा मिया लजानिया, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। मिलते हैं कल, टिल देन जो करना है करो, डोंट ट्रबल माता पिता एंड भारत माता, एंड डोंट इवन ट्रबल योरसेल्फ मैन। ऑल द बेस्ट।